अवनिका और आप देख रहे हैं अवनिका प्लस। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बेड शीट्स रिव्यू करने के लिए जो मैंने मीशो से मंगाए हैं। तो फिर देखते हैं कि वो कैसे हैं एंड उनकी क्वालिटी कैसी है एंड मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। बिकॉज मैंने पहले भी ऑनलाइन एक बार बेड शीट्स मंगवाए हुए हैं एंड तब मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब था। ये करीब 2-2.5 साल पहले की बात है, क्योंकि क्वालिटी बहुत ही बेकार थी प्रोडक्ट की। तो अब बेड शीट्स देख लेते हैं। ये रही बेडशीट्स। मैंने 4 बेडशीट्स मंगवाए हैं। एक्चुअली मैंने एक ही सेलर से सारे बेडशीट मंगवा लिए। मुझे चारों डिज़ाइन एक ही सेलर के पसंद आ गए, तो मैंने एक ही जगह से मंगवा लिए, इसीलिए ये चारों मुझे एक साथ में ही मिल गए। बेडशीट की पैकेजिंग देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि कितने अच्छे से पैक करके भेजा है सेलर ने, बिल्कुल ब्रांडेड बेडशीट्स की तरह। जी हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा, बिल्कुल सेलर ने बहुत अच्छे से पैक करके भेजा है। बट इसकी आउटर पैकिंग को देख के मुझे ऐसी वाली फीलिंग बिल्कुल नहीं आ रही थी। इसकी आउटर पैकिंग खोलते हुए मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है जो मैं शेयर कर रही हूँ। इसके कोने फटे हुए थे, अंदर का सामान ऐसे बाहर से दिख रहा था। अगर ये बेडशीट्स अच्छे से पैक नहीं होते ऐसे पैकेट्स में तो ये डेफिनेटली मुझे डैमेज ही मिलने वाला था। एनीवे, अब बेडशीट्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनका फैब्रिक कॉटन है। सब बेडशीट्स के साथ में 2 पिलो कवर्स आए हैं जैसा कि नॉर्मली होता है। ये किंग साइज बेडशीट्स हैं एंड साइड पे ऐसा मेंशन किया हुआ था कि इनकी साइज है 108 बाय 108 इंचेस एंड इनके पिलो कवर्स का साइज है 18 बाय 28 इंचेस। यहाँ मैंने कहा कि मेंशन किया हुआ था बिकॉज जब तक कि मैंने इन्हें खोल के नहीं देखा था मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि ये नॉर्मल बेडशीट्स की तरह है, बिल्कुल फ्लैट। फिर जब मैंने इन्हें खोला तो मुझे ऐसा पता चला कि ये फिटेड है एंड मुझे सरप्राइज़ तो बहुत ही बड़ा मिला। फिर मैंने फर्स्ट पैकेट ओपन करते हुए भी एक रैंडम वीडियो बनाई है, मैं वो भी शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने जब देखा कि इसमें 108 बाय 108 इंचेस लिखा हुआ है तो मैंने ज़्यादा नहीं देखा एंड कॉटन है ये देखकर मैंने झट से ऑर्डर कर लिया ताकि ये आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए। एंड मैंने ये बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि इनके आगे फिटेड भी लिखा हुआ था, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये फिटेड बेडशीट्स हैं। एंड फिटेड बेडशीट्स के आगे नॉर्मली 78 इंचेस बाई 72 इंचेस लिखा हुआ होता है, इसलिए भी मैंने शायद ध्यान नहीं दिया। पर बेडशीट का प्राइस मुझे 697 रुपीज़ पड़ा है एंड ये किंग साइज के हिसाब से ऑसम है, ऐसा मुझे तो लगता है एटलीस्ट। बिकॉज अगर आप जाओ मार्केट से किंग साइज की बेडशीट्स लेने एंड वो बढ़िया क्वालिटी की भी चाहिए आपको, तो वो 1200 से 1500 के अराउंड मिलती हैं। एंड मैं इसके पहले तक तो खुद भी ले रही थी उतने में और मुझे ऐसा लग भी रहा था कि डेली यूज़ में लगाने के लिए 1500 की बेडशीट्स कुछ ज़्यादा ही महंगी है, पर क्या कर सकते हैं, मार्केट में इसी रेट में मिलती हैं। इसीलिए मुझे सब कुछ बढ़िया लगा तो मैंने बिना ज़्यादा सोचे हुए झट से ऑर्डर कर लिया। साइड पे मेंशन किया हुआ था कि ये माइक्रो फाइबर कॉटन बेडशीट है एंड इनका मटेरियल इज सो सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल। ये मशीन वॉशेबल है, ब्रीदेबल है एंड मेंटेनेंस भी इनकी बहुत इजी है। इनका थ्रेड काउंट 250 है एंड अगर आप में से कोई नहीं जानता है कि थ्रेड काउंट होता क्या है तो मैं थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में। नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हम कह सकते हैं कि जितना अच्छा थ्रेड काउंट उतनी अच्छी बेडशीट्स। बाय द वे, करीब करीब सारे ही बेडशीट्स या साइट पे जहाँ से आप परचेज कर रहे हैं वहाँ पे मेंशन किया ही हुआ होता है कि थ्रेड काउंट कितना है। और जैसे जैसे थ्रेड काउंट बढ़ता है प्राइस भी बढ़ती जाती है वैसे वैसे एंड क्वालिटी भी बढ़ती जाती है वैसे वैसे। अब एक्चुअली थ्रेड काउंट क्या होता है ये थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो किसी भी कपड़े के 1 स्क्वायर इंच में हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली जितने भी धागे बुने होते हैं उसी को काउंट करके थ्रेड काउंट निकाला जाता है एंड वो ही थ्रेड काउंट कहलाता है। ऐसे एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि 180 से लेके 300 तक के बीच के थ्रेड काउंट वाले बेडशीट हमारे लिए बेस्ट होते हैं। बट यहाँ भी वही रूल अप्लाई होता है कि जितना अच्छा थ्रेड काउंट उतनी अच्छी एंड सॉफ्ट बेडशीट एंड उतना ही अच्छा फैब्रिक। और इससे भी ऊपर जाते जाएं तो लाइक 300 प्लस एंड 400 प्लस के थ्रेड काउंट के बेडशीट्स की क्वालिटी ग्रेट मानी जाती है एंड 500 प्लस के थ्रेड काउंट की बेडशीट्स
लग्जरियस कैटेगरी में आती है। मैं ऑलवेज ट्राई करती हूँ कि मैं 200 प्लस के थ्रेड काउंट के ही बेडशीट्स लूँ, पर ज़्यादा करके आपको 180 से भी कम के ही थ्रेड काउंट के बेडशीट्स मिल पाते हैं। एंड अच्छा वाला तो काफ़ी ढूंढना पड़ता है। 200 प्लस के थ्रेड काउंट के बेडशीट्स। अभी मैंने जितने भी स्पेक्स बताए हैं वो मैंने चारों बेडशीट्स के लिए बताए हैं। अब एक एक करके हम बेडशीट्स देख लेते हैं। एंड या मैंने सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोड दिया हुआ है, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो हम एक एक करके देख लेते हैं बेडशीट्स। फर्स्ट है ब्राउन मटका डिजाइन बेडशीट्स। तो मैं पहले पिलो दिखा दूं। साइज इसकी अच्छी है एंड इसका कपड़ा भी अच्छा है, बट जितने भी बेडशीट्स हैं उनके साथ एक ही प्रॉब्लम है कि उनके पिलो में जो ओवरलैप करने वाला पार्ट होता है, यानी कि ये वाला पार्ट, इसमें बहुत ही कम कपड़ा दिया हुआ है एंड इनकी सिलाई भी काफी कच्ची जैसी दी हुई है। एक बेडशीट का तो मैं जब पिलो कवर लगा रही थी तो उसकी सिलाई ही निकल गई सारी, पर मैं उसके बारे में आगे बताऊंगी जब मैं वो बेडशीट दिखाऊंगी तब। फिर मैंने सावधानी से सारे बेडशीट्स लगा के चेक कर लिए। हावेवर इनके बेडशीट्स की जो इलास्टिक की केसिंग है उसकी सिलाई बहुत ही बढ़िया है। तो अब बेडशीट भी खोल के देख लेते हैं। ये काफी बड़ा और अच्छा है। मैं पूरा तो खोल के अभी नहीं दिखा पा रही हूँ, पर मैं जब लगाऊंगी तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये रहा बेडशीट। इलास्टिक की केसिंग की सिलाई काफी अच्छी है एंड इसमें इंटरलॉकिंग भी दिया हुआ है। इलास्टिक भी काफी अच्छा है, ऐसे खींचने पे बिल्कुल ये लूज नहीं हो जा रहा है। मैंने सारे स्पेक्स तो पहले ही बता दिए हैं सब बेडशीट्स के बारे में, तो अब इसको लगा हुआ देख लेते हैं। सेकेंड है ये सुप्रीम ब्लू कॉइन डिजाइन बेडशीट्स। मैं इसी बेडशीट के पिलो कवर की बात कर रही थी कि जिसकी सिलाई निकल गई थी। ये ओवरलैपिंग जहां से होती है यहीं की सिलाई निकल गई थी, बट अभी आपको ये ऐसा नहीं दिख रहा होगा बिकॉज मैंने इसे एक्सचेंज में लगाया था एंड एक्सचेंज होकर ये आ चुका है, इसीलिए इसका पिलो भी अब ठीक है। एक्चुअली मैंने इसे एक्सचेंज में पिलो कवर के कारण नहीं लगाया था, बट वो मुझे अच्छा मिल गया संजोग से। इसके पूरे बेड शीट्स में कहीं कहीं मिस प्रिंटिंग है, पिलो में भी है। मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह की, और पूरे बेडशीट में इसी तरह की है मिस प्रिंटिंग, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। तो मैं पूरा तो नहीं खोल के दिखा पा रही हूँ, पर इसी तरह की हर जगह है, यहाँ तो हर जगह है इस तरह की मिस प्रिंटिंग। तो इसीलिए मैंने इसको एक्सचेंज में लगाया था एंड अब ये एक्सचेंज होकर आ भी गया है, पर फिर भी ये मुझे ऐसा ही मिला है। फिर भी मैंने इसे रख लिया क्योंकि बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं इस बेडशीट की, सिवाय इस मिस प्रिंटिंग के, तो इट्स ओके। सारे ही बेडशीट्स में ऐसी इंटरलॉकिंग दी हुई है। तो अब बेडशीट देख लेते हैं। थर्ड है ये सुप्रीम रेड अम्बी डिजाइन बेडशीट्स। इसका भी पहले पिलो कवर देख लेते हैं। देखिए, जैसा मैंने बताया था, सारे ही पिलो कवर में जो ओवरलैपिंग वाला पार्ट है उसमें बहुत ही कम कपड़ा दिया हुआ है, बट ये उतना भी बॉदर नहीं करता है। मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि मीशो में आपको 7 डे इजी रिटर्न मिल जाता है, जो आप इजीली किसी भी प्रोडक्ट को रिटर्न या एक्सचेंज कर सकते हैं। बस आपको मिनिमम एक पिक डालनी होती है जिस भी प्रोडक्ट को आप एक्सचेंज या रिटर्न करना चाहते हैं, और एक एप्रोप्रिएट ऑप्शन कि क्यों आप कर रहे हैं ऐसा चूज करना होता है कि जिस भी प्रोडक्ट को आप एक्सचेंज या रिटर्न करना चाह रहे हैं उसके लिए। मुझे मीशो की यही बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि इसकी रिटर्न पॉलिसी अमेज़ॉन जितनी तो नहीं कहूँगी, पर उससे कम भी नहीं है, और ये बहुत अच्छी है। और अगर मैं इसको अमेज़ॉन से कंपेयर कर रही हूँ तो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी अच्छी होगी।
प्रोडक्ट तो बहुत सारे वेबसाइट सेल करते हैं, बट सबकी रिटर्न पॉलिसी अच्छी नहीं होती है, एंड जिनकी रिटर्न पॉलिसी अच्छी नहीं होती है उनसे कुछ भी मंगाने में हमें थोड़ी हिचक होती है। एंड काफ़ी बार ऐसा होता है कि केवल और केवल रिटर्न पॉलिसी के कारण ही हम कुछ चीज़ें नहीं मंगा पाते हैं। एंड ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रही हूँ। एंड अगर आप मीशो पर शॉपिंग करते हैं तो आप मुझसे ज़रूर ही रिलेट कर पाएंगे कि ऐसा ऐसा होता है। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि मीशो से बेकार क्वालिटी के प्रोडक्ट्स भेज दिए जाते हैं, एंड कभी कभी तो प्रोडक्ट ही दूसरा भेज दिया जाता है, पर फिर भी वो तुरंत ही रिटर्न या एक्सचेंज हो जाता है। एंड अगर आप रिटर्न कर रहे हैं तो तुरंत में रिफंड भी आ जाता है। कभी कभी तो आपके रिक्वेस्ट के सेम डे पर ही वो प्रोडक्ट ले जाते हैं, और इसीलिए मुझे मीशो अच्छा लगता है। अब इसका भी बेडशीट देख लेते हैं। इसमें से बड़े बड़े अम्बी काइंड ऑफ डिजाइन दिए गए हैं जो बहुत अच्छा लुक ऐड कर रहे हैं। अब इसको बिछा हुआ देख लेते हैं। फोर्थ है ये सुप्रीम ब्राउन बर्फी डिजाइन बेडशीट। इसका पिलो कवर भी देख लेते हैं। ये कुछ इस तरीके का है। इनकी कच्ची सिलाई होने के बावजूद आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं क्यों रख रही हूँ इन्हें, तो मैं बताना चाहूँगी कि मैंने सोचा कि इन पे मैं सिलाई चला लूँगी, बिकॉज मुझे थोड़ी थोड़ी सिलाई आती है, मेरे पास स्विंग मशीन भी है, तो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा करना। तो इसीलिए मैंने इन सारे बेडशीट्स को रख लिया, क्योंकि केवल पिलो कवर में ही है जो सिलाई इस तरीके की दी हुई है वो कच्ची है। बाकी बेडशीट की सिलाई अच्छी है, एंड पिलो कवर एंड बेडशीट्स के कपड़े भी काफ़ी अच्छे हैं, इसीलिए मुझे कोई झिझक नहीं हुई इनको रखने में। अब इसका भी बेडशीट देख लेते हैं। ये भी बहुत अच्छा लुक ऐड कर रहा है। सारे ही बेडशीट्स बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे बिछाने पे, तो इसको भी बिछा हुआ देख लेते हैं। ये बेडशीट्स मुझे बहुत पसंद आए हर एस्पेक्ट से, पर सारे बेडशीट्स के कपड़े को टच करने में मुझे एक सी फीलिंग नहीं आ रही थी, जैसे थोड़ा डिफरेंस हो इनमें। और तो ये सारा 100% कॉटन है ऐसा मेंशन किया हुआ था साइड पे। अब एक्चुअली में ये कैसा निकल के आ गया ये तो वॉश के बाद ही पता चल पाएगा। तो बेडशीट्स के लिए इतना ही, जल्द ही मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।